नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां मिलती है फिल्मों की पूरी कहानियां। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एथन हंट को आईएमएफ से पता चलता है कि किसी ने उसकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके बायोकेमिकल एक्सपर्ट डॉक्टर व्लादिमीर नेकोविक को यूनाइटेड स्टेट्स बुलाया और बाद में एक प्लेन क्रैश में उसका मर्डर हो गया। नेकोविक, जो एथन का पुराना दोस्त था, ने आईएमएफ को अपने आने की पहले ही जानकारी दे दी थी और वो उन्हें एक नया वेपन काइमेरा और उसकी क्योर वैलराफिन देने आया था। उसे ये सब डेवलप करने के लिए बायोसाइट फार्मास्यूटिकल्स ने मजबूर किया था। आईएमएफ को लगता है कि इसका जिम्मेदार रोग आईएमएफ एजेंट सीन एम्ब्रोज है। आईएमएफ एथन को वायरस और उसकी क्योर रिकवर करने का मिशन देता है। साथ ही आईएमएफ जोर देता है कि वो नया नोडोफॉल को रिक्रूट करे, जो एक प्रोफेशनल थीफ है और इस समय सेविल, स्पेन में काम कर रही है। बाद में एथन को पता चलता है कि नया एम्ब्रोज की एक्स गर्लफ्रेंड है। नया को रिक्रूट करने के बाद एथन अपनी टीम बनाता है। कंप्यूटर एक्सपर्ट लूथर स्टिकल और पायलट बिली बेड सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में, जहां बायोसाइट लैबोरेटरी स्थित है, और एम्ब्रोज भी वही है। जब एथन बायोसाइट पर नजर रखता है, नया एम्ब्रोज के करीब जाकर काइमेरा वायरस के बारे में जानना शुरू करती है। एक हॉर्स रेसिंग इवेंट में एम्ब्रोज बायोसाइट के सीईओ जॉन सी मक्लॉय से मिलता है। वो मक्लॉय को एक वीडियो दिखाता है जिसमें काइमेरा नेकोविक के एक सहकर्मी को प्रभावित करता दिख रहा होता है। फिर एम्ब्रोज मक्लॉय को ब्लैकमेल करता है ताकि वो उसके साथ सहयोग करे। नया वो वीडियो फुटेज चुरा लेती है और एथन को भेज देती है। एथन की टीम को पता चलता है कि काइमेरा का 20 आवर डोमेंट पीरियड होता है। उसके बाद ये विक्टिम के रेड ब्लड सेल्स को नष्ट करके उसकी मृत्यु का कारण बनता है। वैलराफिन केवल तभी काम करता है जब उसे 20 घंटे के अंदर इस्तेमाल किया जाए। आईएमएफ टीम मक्लॉय को किडनैप करती है ताकि उससे वैलराफिन के सैंपल्स हासिल किए जा सकें। लेकिन उन्हें पता चलता है कि वैलराफिन के एकमात्र सैंपल्स नेकोविक के पास थे और अब वो एम्ब्रोज के पास है। एम्ब्रोज के पास क्योर है, लेकिन वायरस नहीं, क्योंकि नेकोविक ने खुद को ही काइमेरा इंजेक्ट किया था। इस कारण एम्ब्रोज ने मक्लॉय को मजबूर किया कि वो वायरस का एक सैंपल वैलराफिन के एक सैंपल के बदले दे। टीम बायोसाइट में घुसकर वायरस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। एम्ब्रोज एथन बनकर नया को धोखा देता है ताकि वो उसका प्लान पता कर सके। एम्ब्रोज नया को पकड़ लेता है और बायोसाइट पर हमला करता है ताकि वायरस हासिल किया जा सके। एथन वायरस के सभी सैंपल्स को नष्ट कर देता है सिवाय एक के, लेकिन एम्ब्रोज वहां पहुंच जाता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। एम्ब्रोज नया को आदेश देता है कि वो काइमेरा का आखिरी सैंपल ले आए। नया खुद को ही वायरस इंजेक्ट कर लेती है, जिससे एम्ब्रोज उसे मारकर सैंपल नहीं ले सकता। एम्ब्रोज नया को ले जाता है और एथन लैबोरेटरी से भाग जाता है। एम्ब्रोज नया को सिडनी की सड़कों पर बेहोशी की हालत में छोड़ देता है ताकि पैंडेमिक शुरू हो सके। वो मक्लॉय को वैलराफिन बेचने का प्रस्ताव देता है स्टॉक ऑप्शंस के बदले, जिससे वो कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन सके। वो अनुमान लगाता है कि काइमेरा आउटब्रेक के बाद वैलराफिन की मांग के कारण बायोसाइट के शेयर्स की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। एथन उस मीटिंग में घुस जाता है और वैलराफिन के बचे हुए सैंपल्स चुरा लेता है। जब एथन का पीछा एम्ब्रोज कर रहा होता है, लूथर और बिली नया को खोज लेते हैं, जो एक क्लिफ के किनारे पहुंच चुकी होती है और खुद को मारने की सोच रही होती है ताकि काइमेरा न फैल सके। एथन आखिरकार एम्ब्रोज पर हावी हो जाता है और उसे मार देता है। 20 घंटे का काउंटडाउन लगभग समाप्त होने वाला होता है। तभी लूथर एथन के पास पहुंचता है, वैलराफिन लेता है और नया को इंजेक्ट करता है। आईएमएफ नया का क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ कर देता है और एथन उसके साथ सिडनी में अपनी छुट्टी शुरू करता है। ऐसी और दिलचस्प फिल्मों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।